अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। तेलंगाना के सीएम केसीआर 19 दिसंबर को एसा नगर में पहले के स्पीकर रामचंद्र रेड्डी के घर को जाकर उनकी मिजाज पूर्ति करेंगे। शहर हैदराबाद के ग्रेटर एरिया के तालाबों और झीलों की सफाई और तरक्की के वास्ते टीआरएस हुकूमत वाले खास तवज्जो देते हुए शहर को खूबसूरत बनाते गए। साउथ जोन के डीसीपी पेशावर में हुए हमलों की मजम्मत करते हुए 20 दिसंबर को चारमीनार पे स्टूडेंटों से खिताब करते हुए टास्क फोर्स वाले शहर में जगह जगह स्पेशल चेकिंग करते हुए 250 अंधियों को पकड़े और काउंसलिंग करे। और फाइनेंस के मिनिस्टर वाई रामाकृष्णा आंध्र प्रदेश में फ्यूल टैक्स को 16% से घटाकर 1% कर दिया। तेलंगाना के सीएम केसीआर 19 दिसंबर को एसा नगर में पहले के स्पीकर रामचंद्र रेड्डी के घर को जाके उनकी मिजाज पुरसी करे। पहले के स्पीकर रामचंद्र रेड्डी थोड़े दिनों से बहुत बीमार है। तेलंगाना के सीएम केसीआर उनके घर को जाके मिजाज पुरसी करे। इस मौके पर रामचंद्र रेड्डी बहुत खुश हुए और केसीआर की तरफ से रियासत में कर रहे डेवलपमेंट के प्रोग्रामों के बारे में मुबारकबाद भी दिए। शहर हैदराबाद के ग्रेटर एरिया में है तालाबों झीलों की सफाई व तरक्की के वास्ते रियासती हुकूमत वाले खास तवज्जो देते हुए पानी के प्रॉब्लम हल करते हुए शहर को खूबसूरत बनाते करते। कितने की डिपार्टमेंटों के ऑफिसर तालाबों और झीलों को कब्जा करे वालों से आज़ाद कराने के वास्ते काम कर रहे हैं और ये झीलों और तालाबों की सफाई तरक्की और हिफाजत के वास्ते जीएचएमसी के ऑफिसर प्लाना बना रहे हैं। जीएचएमसी के एरिया में जुमला 168 तालाबा हैं बोल के रिकॉर्ड में है, मगर कितने की तालाबा गायब होने की इत्तला है। इससे पहले की हुकूमत और गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों के बीच में तालमेल नहीं होने से तालाबों और झीलों के लोग कब्जा कर लिए। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले तालाबों और झीलों की तरक्की और सफाई के वास्ते काम करो बोल के आर्डर दिए, जिसपे जीएचएमसी वाले इस सिलसिले में एक प्लानिंग करते हुए 5 जोनों में पूरे तालाबों और झीलों की तरक्की करते बोल के फैसला करें। रियासत आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर पी रघुनाथ जुमे के दिन असेंबली में बातें करते हुए बोले, रियासत आंध्र प्रदेश आते 5 सालों में आईटी के शोबे में सबसे आगे निकल जाता करते। जुम्मे के दिन रियासत आंध्र प्रदेश की असेंबली में बातें करते हुए आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर पी रघुनाथ रेड्डी ऐलान करे कि रियासत आंध्र प्रदेश सॉफ्टवेयर बनाने और आईटी सेक्टर में सबसे आगे निकल जाता करते। उन्होंने बोले, रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले आईटी सेक्टर को तरक्की देने के वास्ते बहुत कोशिशें कर रही। उनका बोलना है थोड़े कंपनियां वाले विशाखापट्टनम के आईटीआईआर में पैसा लगाने के वास्ते राजी हो गए और उसके बाद आंध्र प्रदेश आईटी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ने की उम्मीद है कहते। शहर हैदराबाद में क्रिश्चियन भवन बनाने के वास्ते रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले 10 करोड़ रुपये मंजूर करे। ग्रेटर हैदराबाद यूनाइटेड क्रिसमस कमेटी वालों की तरफ से करे क्रिसमस के प्रोग्राम में रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव खास मेहमान थे। वो प्रोग्राम में बातें करते हुए केसीआर बोले कि हैदराबाद में क्रिश्चियन भवन बनाने के वास्ते उन्होंने ये महीने में बुनियाद का पत्थर रखते करते। इसके अलावा केसीआर क्रिश्चियन भवन बनाने के वास्ते 10 करोड़ रुपये भी मंजूर करे और क्रिश्चियनों के फायदों के वास्ते क्रिश्चियन बोर्ड भी बनाते बोले। केसीआर यकीन दिलाए कि जितने भी दलित क्रिश्चियन है उनकी मदद करते और वेलफेयर स्कीमों से फायदा उठाने का उनको भी मौका देते करते। ये क्रिसमस के प्रोग्राम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली के अलावा दूसरे लीडर और फुल पब्लिक आई हुई थी। उस वक्त पे केसीआर एक बुक भी रिलीज करे और थोड़े बच्चों को इनामा भी दिए। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2-3 दिनों से भौतिक सर्दी हो रही है। हैदराबाद और मेदक डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ। रियासत तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में सर्दी एकदम बढ़ गई। जुमेरात के दिन हैदराबाद में दर्जे हरारत 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इतनी ज्यादा सर्दी अचानक बढ़ जाने से फुटपाथों पे सोने वालों को तकलीफें हो रही। आदिलाबाद में भी दर्जे हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करे। साल 2006 में 26 जनवरी को सबसे कम दर्जे हरारत 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करे थे। इसके अलावा रामागंडम, निजामाबाद और मेदक में भी टेम्परेचर 9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ जाने से हैदराबाद में दुकानों पे स्वेटर और गर्म कपड़े खरीदते हुए दिख रही। खाली तेलंगाना में ही नहीं, बाजू वाली रियासत आंध्र प्रदेश में भी सर्दी बहुत हो रही और वहाँ पे भी दर्जे हरारत बहुत ही कम हो गया। लोग सर्दी की वजह से घरों से निकल नहीं सक रहे। मौसम का हाल बताने वाले बोले, टेम्परेचर में 12 से 15 डिग्री की कमी हुई और ये लोग बोल रहे हैं तेलंगाना में नॉर्थ की तरफ से हवाएं आ रही जिसकी वजह से सर्दी इतनी बढ़ गई। ऑफिसरों का बोलना है ये सर्दी की लहर और 3 दिनों तक तेलंगाना में ऐसी रहती कहते।
रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सेंटर की हुकूमत को एक लेटर लिख के हैदराबाद से दिल्ली को जाती सो एपी एक्सप्रेस और हैदराबाद से सरपुर कागज नगर को जाती सो ट्रेन का नाम तेलंगाना एक्सप्रेस रखो बोलते कहते। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बोल रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग होने के बाद तेलंगाना रियासत में कितने की जगहों के नाम चेंज कर रही और रियासत आंध्र प्रदेश में भी ऐसी जगहों के नाम चेंज करके लीडरों के नाम पे रख रही और केसीआर चाह रही हैदराबाद से नई दिल्ली को जाती सो एपी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदल के तेलंगाना एक्सप्रेस रख देना। केसीआर बोले एपी एक्सप्रेस का नाम रियासतां अलग होने से पहले रखे सो है, अब रियासतां अलग अलग होने के बाद भी एपी एक्सप्रेस ही बोले तो अच्छा नहीं दिखता। सीएम ये भी बोल रहे हैं ये एपी एक्सप्रेस हैदराबाद से दिल्ली को जाती जो तेलंगाना का सदर मुकाम है, मगर आंध्र प्रदेश के कौन से भी हिस्से से ये ट्रेन होते हुए दिल्ली को नहीं जाती, इस वास्ते उसका नाम तेलंगाना एक्सप्रेस ही रखना। इसके अलावा केसीआर ये भी बोले कि हैदराबाद से आदिलाबाद के सिरपुर कागज नगर जाती सो कोमावरम भीम एक्सप्रेस का नाम भी तेलंगाना एक्सप्रेस रखना कहते। चीफ मिनिस्टर केसीआर सेंटर के रेलों के मिनिस्टर को एक लेटर लिख के ये ट्रेनों के नाम बदलने की इजाजत लेते बोल रहे हैं। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले हिमाचल प्रदेश में हुए तो ब्यास नदी के वाक़े की तहकीकात कराओ बोल के ऑर्डर दिए। जून के महीने में वीएनआर विज्ञान ज्योति कॉलेज के स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश को घूमने गए थे और उसमें से 24 स्टूडेंट ब्यास नदी में डैम से पानी छोड़ने के बाद डूब के मर गए थे। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले टेक्निकल एजुकेशन कमिश्नर शैलजा रिमार्क को ये केस की तहकीकात करो बोल के जिम्मेदारी दिए। इसके अलावा कॉलेजों की तरफ से स्टूडेंटों को घूमने लेके जाते वक्त क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है उसके बारे में भी बोलो बोल के ऑर्डर दिए। उन्होंने कॉलेज के जिम्मेदारों को रूल्स और रेगुलेशन बना के देते कहते जिसके हिसाब से बच्चों को घुमाने लेके गए जब काम करना पड़ता और बच्चों की हिफाजत के वास्ते वो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना कॉलेज वालों को और स्टूडेंटों को जरूरी रहता कहते। ये भी मालूम हुआ एजुकेशन कमिश्नर वीएनआर कॉलेज वाले लापरवाहियां करे बोल के मालूम हुआ तो वो कॉलेज के खिलाफ एक्शन भी लेते कहते और आने वाले वक्त में ऐसे हादसे नहीं होना बोल के हुकूमत की तरफ से इंक्वायरी के वास्ते रखे सो शैलजा इंस्ट्रक्शन भी देते कहते। फाइनेंस के मिनिस्टर यनामला रामाकृष्णा बोले आंध्र प्रदेश में फ्यूल टैक्स 16% से घटा के 1% करते कहते। एपी फाइनेंस के मिनिस्टर यनामला रामाकृष्णा बोले आंध्र प्रदेश में हवाई जहाज़ों की आवक जावक में इजाफा करने के वास्ते फ्यूल टैक्स 16% से कम करके 1% कर देते कहते। इन्होंने ये भी बोले एपी के नए सदर मुकाम का डिज़ाइन सिंगापुर की हुकूमत तैयार करती कहते। जगन मिल्कियत मुकदमे की सुनवाई के वास्ते 19 दिसंबर को गीता रेड्डी, सबिता इंद्रा रेड्डी, आदित्य नाथ, वरंगल एमपी राजगोपाल, विजय साई रेड्डी, धर्मना श्याम प्रसाद रेड्डी, वी लिम्बा रेड्डी सीबीआई की कोर्ट में हाजिरी दिए। मुकदमे की सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट वाले बोले अगली पेशी 19 जनवरी तक होंगी कहते। कांग्रेस पार्टी के एमएलए भट्टी विक्रमार्का राममोहन रेड्डी बोले असेंबली के सामने मेट्रो अलाइनमेंट के काम में बिल्कुल चेंज नको करो। असेंबली के सामने है सो शहीद मीनार को किसी भी किस्म का खतरा नहीं है और इससे किसी किस्म का भी नुकसान नहीं है और इन लोगों बोले काम में चेंज लाए तो 3 करोड़ रुपये का ज़्यादा बोझ पड़ता, यह बोझ असल में आवाम पे पड़ता, इस वास्ते कोई भी चेंज नको लाओ बोले। खैरताबाद के पहले के एमएलए विष्णुवर्धन रेड्डी को रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जमानत दे दिए। विष्णुवर्धन रेड्डी के साले की शादी में उनका झगड़ा अपने पार्टी के एमएलए वंशी चंद्र से हुआ था। उस वक्त वंशी चंद्र जख्मी हुए थे। बाद में पुलिस वाले दोनों की शिकायत में विष्णुवर्धन रेड्डी से पूछताछ करे थे, मगर विष्णुवर्धन रेड्डी गिरफ्तारी से पहले ही जमानत होना बोल के अपने वकील के जरिए दरख्वास्त दिए थे, जिसके बाद कोर्ट वाले उनकी जमानत को मंजूरी दे दिए। रियासत आंध्र प्रदेश की असेंबली में बातें करते हुए अपोजिशन पार्टी के लीडर वाईएस जगनमोहन रेड्डी पूरे पार्टियों को हुदहुद तूफान के तबाहियों के बारे में डिटेल में बातें करो बोल के अपील करें। जुमा के दिन रियासत आंध्र प्रदेश की असेंबली की कार्रवाई शुरू होते वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर और अपोजिशन लीडर वाईएस जगनमोहन रेड्डी पूरे पार्टियों से ये रिक्वेस्ट करे कि थोड़े दिन पहले आया सो हुदहुद तूफान के नुकसानों के बारे में एक बिल पास करो। असेंबली के दूसरे दिन रियासत की असेंबली में तूफान से हुए सो असरात के बारे में डिस्कशन शुरू हुए। ये मसले पे बातें करते हुए जगन बोले कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू असेंबली में रह जब इसके बारे में डिटेल में बातें करे तो अच्छा रहता कहते। जगन बोले असेंबली सेशन की तारीख कब रखना है सो हुकूमत डिसाइड करी थी। अगर हुदूद तूफान का मसला डिस्कस करते जब एपी के सीएम ही नहीं रहे तो तूफान में जख्मी और परेशान हुए सो लोगों के साथ बहुत बुरा होता और उनकी बेइज्जती करे जैसा हो जाता। जगन हफ्ते के दिन ये मसले पे बातें करो बोल के मशवरा दिए, जिसके बाद मिनिस्टर गंटा श्रीनिवास बोले कि चंद्रबाबू नायडू एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के वास्ते वैजाग को गए हुए हैं और वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद उन्होंने असेंबली को आ जाते कहते।
शहर हैदराबाद पर स्वाइन फ्लू का खतरा मंडरा रहा। चंद दिनों पहले गांधी हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू से मुतासिरा 3 अफराद की मौत वाक़ होने की तस्दीक है। हैदराबाद में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद 3 हो गई। ये बीमारी के बारे में बातें करते हुए हेल्थ के मिनिस्टर डॉक्टर राजैया बोले कि ये बीमारी का इलाज करने के वास्ते जरूरी है सो पूरे दवायां दवाखानों में मिल रही। उन्होंने ये बीमारी से परेशान न को हो बोल के लोगों से अपील करे और बोले रियासत तेलंगाना में 4 नहीं तो 5 लोगों को स्वाइन फ्लू की बीमारी हुई और ये बीमारी का अच्छा इलाज करने के वास्ते सरकारी दवाखानों के हालात बेहतर बनाने के वास्ते कोशिशें कर रही कते। इन्होंने बोले ये बीमारी को दूर करने के वास्ते खाली डॉक्टर नहीं पब्लिक भी कामा करना और अपने आजू बाजू साफ सफाई का ख्याल रखना और गंदे पानी कचरे को फैलाना नहीं और दूसरे गंदगियां दूर करने पे भी तवज्जो देना। कई को बोले तो गंदगी मच्छरों के रहने का ठिकाना रहता और पूरे बीमारियों का बेहतर और सबसे अच्छा इलाज साफ सफाई है कहते। तेलंगाना के आपाशित मिनिस्टर हरीश राव जुमे के दिन तेलंगाना के मार्केट यार्ड के ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग करते हुए बातें करें। यह मीटिंग में तेलंगाना के कपास के किसानों के वास्ते हुकूमत की तरफ से पैसे देने और चावल के गोदामों को बनाने के बारे में ऑफिसरों से बातें करें। तेलंगाना कैबिनेट वाले रियासत में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरियों को अपॉइंट करने के फैसले को मंजूर कर दिए। रियासत तेलंगाना की कैबिनेट में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरियों को अपॉइंट करने के फैसले को मंजूरी मिल गई। तेलंगाना की कैबिनेट की मीटिंग जुमा के दिन रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की निगरानी में हुई, जिसमें हुकूमत के वास्ते पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को अपॉइंट करने का फैसला करे। ये मीटिंग में वरंगल में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ बनाने के फैसले को भी मंजूरी दिए। काबीना वाले 10 करोड़ रुपए के खर्चे से क्रिश्चियन भवन बनाने के फैसले को भी मंजूर कर लिए और 1 जनवरी को छुट्टी का ऐलान करने के फैसले को भी मंजूरी दे दिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESN नरसिम्हन बोले रियासत में तालीमी इदारों वाले पढ़ाई को बिजनेस बनाते हुए अपना फायदा कर रहे हैं। 19 दिसंबर को 29वीं इंजीनियरिंग कांग्रेस की मीटिंग में गवर्नर ESN नरसिम्हन खास मेहमान थे। उस वक्त पे तकरीर करते हुए गवर्नर बोले कि रियासत में इंजीनियरिंग कॉलेज कमर्शियल तरीके से काम कर रही और पैसे बटोर रही। उन्होंने एतराज़ा करते हुए बोले कि कारपोरेट कॉलेज खाली दौलत कमाने के चक्कर में है। गवर्नर बोले ये दौर में बच्चों को पढ़ाई जरूरी है। महंगे कॉलेजों की तरफ से बच्चे अच्छी और स्टैंडर्ड तालीम हासिल नहीं कर सक रहे। उन्होंने बोले समाज को तरक्की देना बहुत जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस ML दत्तू ने लॉ ग्रेजुएट पास हुए सो वालों को बोले कि वो समाज की बदलती हुई तस्वीर है। इंडिया के चीफ जस्टिस HL दत्तू ग्रेजुएट पास करे सो स्टूडेंटों को बोले कि वो लोग समाज के बदलते हुए जरूरतों के हिसाब से काम करना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दामोदर संजीव्य लॉ यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन में बातें करते हुए उन्होंने बोले कि अदालत इंसाफ करने की एक मशीन है और वकीला उसका तेल है जो उसको आसानी से चलाने में मदद करते करते। श्री विश्वा भारती हाई स्कूल और RK हाई स्कूल के स्टूडेंट सनत नगर से एसा नगर तक जुमे के दिन एक रैली निकाले और पेशावर के बम हमलों में मरे 100 बच्चों को खिराज पेश करे। एसा नगर के SI हरीश चंद्र रेड्डी भी वहां पे मौजूद थे। बंजारा हिल के रोड नंबर 12 पे हैसो इनकम टैक्स ऑफिस में एक कल्चर प्रोग्राम का इनॉग्रेशन P रघु के हाथ से हुआ। साउथ जोन के DCP V सत्यनारायणा 20 दिसंबर को पेशावर में हुए सो स्कूल बम हमले की मजम्मत करते हुए चार मीनार कने स्टूडेंटों से खिताब करते करते। DCP साउथ जोन V सत्यनारायणा 20 दिसंबर को चार मीनार कने एक जलसे में स्टूडेंटों से खिताब करते करते इन्हों पेशावर में हुए सो हमलों के बारे में मजम्मत करते हुए हमलों में मरे 100 बच्चों और बड़ों को खिराज पेश करते करते। स्कूल स्टूडेंट्स 2 दिन से आके पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहा है। हम लोग 2 डेज बैक जो इंसिडेंट हुआ था पेशावर में, वेयर इनोसेंट चिल्ड्रन स्टूडेंट्स 150 अलग लगभग में मर गया। उन लोगों का सॉलिडारिटी श्रद्धांजलि करने के लिए परमिशन करने के लिए तो चारमीनार के आसपास कल सुबह 9:30 को पुलिस डिपार्टमेंट के पास आके रिक्वेस्ट कर दिया। मैं सिंपैथेटिकली अप्रूव करके उनको लोग भी कोलैबोरेटिवली वी आर सपोर्टिंग द चिल्ड्रन। सो अराउंड 9:30 some 2 minutes silence, थोड़ा कंडोलेंस
मीटिंग 10 मिनट्स का प्रोग्राम है। सो 10 मिनट्स प्रोग्राम के लिए 9:30 को कल सुबह चारमीनार का पास परमिशन दे रहा हूँ। सिटी पुलिस कमिश्नर की हिदायत पे किंग कोठी के एक फंक्शन हॉल में सेंट्रल जोन की निगरानी में एक प्रोग्राम करके स्टूडेंटों की हिफाजत के वास्ते क्या क्या काम करना है इसके बारे में बताएं। सिटी पुलिस के कमिश्नर एम महेंदर रेड्डी के बोलने पे किंग कोठी के फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम करे जिसमें अलग अलग कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर हिस्सा लिए। ये प्रोग्राम डीसीपी सेंट्रल जोन कमलासन रेड्डी की निगरानी में हुआ, जिसमें कॉलेज के जिम्मेदारों को ये बताया कि अगर बम फटा तो कैसा होता और इसे बचने के वास्ते क्या क्या काम करना, सीसीटीवी और मेटल डिटेक्टर सब रेडी रखना और स्टूडेंटों की हिफाजत के वास्ते काम करना। ये प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी के अलावा एसीपी एबिट्स जयपाल रेड्डी और दूसरे लोग थे। इसमें एक छोटा सा बम फोड़ के तजुर्बा भी करके बताए। मेरा नाम नागेश है, इंस्पेक्टर बॉम्ब स्क्वाड हैदराबाद सिटी का। आज ये जो भी ये लगाया है मीटिंग, इसमें ज़्यादा स्कूल का जो एक 3 दिन पहले पाकिस्तान में पेशावर में एक स्कूल पर अटैक हुआ था, वो सिलसिला के लेके अब ये हमारे कमिश्नर साहब के आर्डर से मीटिंग लगाया गया है। इसमें लोगों का जो स्कूल का जो भी अथॉरिटीज़ है उनको इन्वॉल्व करके वो जहाँ भी हैदराबाद में कितना भी स्कूल्स है वो सब स्कूल में सिक्योरिटी का अवेयरनेस ला के उधर भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करके अब उसका ऐसा इंसिडेंट हमारे शहर में नहीं होना बोल के ये आज मीटिंग का लगाया गया है। इसमें सब प्रिंसिपल्स को बुलाया गया है, वो लोग हम अपने स्कूल में क्या क्या सिक्योरिटी लगाना है उसके बारे में उनको समझा गया है यहाँ पर। और इसको लोगों को एक डेमो भी दिखाया, ब्लास्ट करके दिखाया गया है कि उनको मालूम रहता है अगर कोई एक छोटा बम फटे तो कितना आवाज़ निकलता है, जितना डैमेज निकलता है, उस लोगों को मन में लाने के लिए एक छोटा डेमो भी कर रहे थे हम। इससे लोगों को थोड़ा डराव पैदा होता है और फिर वो लोग सिक्योरिटी के जो भी इक्विपमेंट है, सीसीटीवी है, वो जो इम्प्लीमेंट अपने अपने एरिया में वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करके पूरा अपना एरिया को सुरक्षित रखते हैं। ये एक्सप्लोजिव के लिए कितना आप लोग यूज़ करें, कितने ग्राम था ये छोटा एक्सप्लोजिव है, खाली 5 ग्राम का एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करें, लेकिन जो भी टेररिस्ट इस्तेमाल करता है कम से कम 500 ग्राम का इस्तेमाल करता है। हम खाली 5 ग्राम 1% ऑफ द 500 ग्राम में 1% है, उतना छोटा एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करके इतना आवाज़ पैदा गया। ओके सर, थैंक यू सर। मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस के इमाम फजीलतुल शेख अली अब्बास उमर याकूब हैदराबाद के दौरे पे आए हुए हैं। इन्हों 19 दिसंबर को मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़े थे। जुमे के दिन मक्का मस्जिद में मस्जिद अक्सा के इमाम साहब नमाज पढ़े और लोग इनको फूला पिनाए। इस मौके पे मस्जिद में नमाज के वक्त बहुत लोग मौजूद थे। लोग इनसे मिलने, इनके दौरे और इनकी मसरूफियात के बारे में पूछताछ करें। टास्क फोर्स वाले शहर में पार्कों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों में स्पेशल चेकिंग करते हुए 250 आदमियों को गिरफ्तार करे। गिरफ्तार हुए 100 लोगों में बच्चे भी है गए। गिरफ्तार हुए 250 जनों को शाहनवाज़गंज पुलिस स्टेशन वालों के हवाले कर दिए। वहाँ पे ये लोगों की काउंसलिंग करे और आगे से फिर गिरफ्तार हुए तो जेल को भेज देते बोल के वार्निंग देते हुए छोड़ दिए। प्रकाशम जिले में 18 दिसंबर को डेयरी फार्म में आग लगने से एक आदमी जख्मी हो गया और 2 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ करते। जिले प्रकाशम के शहर उंगुल करे है सो डेयरी फार्म में 18 दिसंबर को रात में आग लगने से एक आदमी जख्मी हो गया और 2 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ करते। फायर ब्रिगेड वाले आग को कंट्रोल में कर लिए। जख्मी हुए से आदमी को दवाखाने में शरीक करे। शॉर्ट सर्किट से आग लगी बोल रहे हैं। वहाँ के पुलिस स्टेशन वाले एक केस बुक करके केस की छानबीन कर रहे हैं। ह्यूमन और हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी वाले नीलोफर दवाखाने के मरीजों के घर वालों को खाने के पाकिटां बांटे। जुमा के दिन ह्यूमन एंड हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी वाले नीलोफर दवाखाने के मरीजों के रिश्तेदारों में खाना तकसीम करे और 300 से ज्यादा खानों के पैकेटान लोगों में बांटे। ह्यूमन और हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहम्मद रजा नहारी बोले कि उनकी तंजीम का मकसद खाने के साथ साथ पढ़ाइयों के सहूलत भी देना है। इन्होंने बोले तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र में भी उनकी ये तंजीम वाले काम कर रहे थे। उस वक्त पे मोहम्मद विखार अंसारी, मोहम्मद अब्दुल खादर के अलावा दूसरे भी वहाँ पे थे। रियल और रूबी चैनल के रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल समद भी गरीबों में खाने के पैकेटां बांटे। ये ह्यूमन हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से वासो है, जिसमें जनाब विखार अंसारी, जनाब खदीर अहमद और मैं सैयद मोहम्मद रज़ा नेरी के इश्तराक से ये प्रोग्राम किया गया है। और इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यहाँ के नीलोफर हॉस्पिटल और जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं, उनके अटेंडर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ा फराहम करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे।
तो आपका प्रोग्राम है हैदराबाद तक ही रहेगा या इसके अलावा भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहेगा? इंशाल्लाह अगर हो सका तो औरंगाबाद की तरफ हमारा प्रोग्राम है। औरंगाबाद में भी काफ़ी ज़रूरतमंद लोग आए, मगर चूँकि हम हैदराबादी है तो हम पहले हैदराबाद में ही काम करेंगे। इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहा तो हम औरंगाबाद में भी, दूसरे ज़िला में भी करने की कोशिश करेंगे। मासाब टैंक चौरस्ते पे ABVP की निगरानी में स्टूडेंटा एहतजाज करते हुए लोगों से भीख मांगे और जूते पॉलिश मारे। ABVP की निगरानी में अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट जुमा के दिन मासाब टैंक चौरस्ते पे एक अलग ही एहतजाज करते हुए लोगों से भीखा मंगे और जूतों को पॉलिशा मारते हुए उनके फीस के जो प्रॉब्लम है उसको दूर करो बोल के हुकूमत से डिमांड करे। ये प्रोग्राम जॉइंट सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद और अयोध्या राम सैफाबाद के एग्जीक्यूटिव मेंबर की निगरानी में हुआ और ये लोग भी एहतजाज में हिस्सा लिए। एहतजाज करने वाले स्टूडेंट बोल रहे फास्ट स्कीम के तहत जल्दी से जल्दी कामा करते हुए उनके फीसों के प्रॉब्लम दूर करना, नहीं तो वो लोग और एहतजाज करते करते। విద్యార్థి పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ రాష్ట్రం మొత్తం పిలుపునివ్వడం జరిగింది। సీఎం ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి पंजागुटा पुलिस वाले चैना उड़ा के ले जाने वाले 3 आदमियों को गिरफ्तार करे। ऐसा मालूम हुआ पंजागुटा पुलिस स्टेशन वाले एक कार्रवाई करते हुए चाइना उड़ा के जाने वाले 3 आदमियों को गिरफ्तार करके उनकने से 22 लाख रुपए के जेवरां और 3 बाइकां जब्त कर लिए और इन तीनों को अदालत को भिजा दिए। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर 19 दिसंबर को एसआर नगर में पहले के स्पीकर रामचंद्र रेड्डी के घर को जाकर उनकी मिजाज पेशी करेंगे। शहर हैदराबाद के ग्रेटर एरिया के तालाबों और झीलों की सफाई और तरक्की के वास्ते टीआरएस हुकूमत वाले खास तवज्जो देते हुए शहर को खूबसूरत बनाते गए। साउथ जोन के डीसीपी पेशावर में हुए तो हमलों की मजम्मत करते हुए 20 दिसंबर को 4 मीनार पे स्टूडेंटों से खिताब करते हुए टास्क फोर्स वाले शहर में जगह जगह स्पेशल चेकिंग करते हुए 250 आरोपियों को पकड़े और काउंसलिंग करी। और फाइनेंस के मिनिस्टर वाई रामाकृष्णा आंध्र प्रदेश में फ्यूल टैक्स को 16% से घटाकर 1% कर दिया। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।